सबका क्योंकि जन बल धन बल एक बार सब प्रेम धन ईश्वरी कृष्ण जूते कथा का अवगाहन आपके साथ में और हमारे इस कथा को अपने बदन में मानता हूँ, क्योंकि ऐसी संगति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही हो सकती है। आपने संक्षेप किया और यह संबंध यह मिलन प्राप्त करके मैं भी अपने को धन्य ही मानता हूँ। अपने सौभाग्य की मन में सराहना किया करता हूँ कि मेरा भी कुछ ऐसा भाग्य ऐसा कर्म रहा जो ऐसे सुंदर संगीत की कला में के साथ संगति करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम भी कुछ अपने टोली घोटी मारे भगवान की परम पावन और इसी के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में स्नान करते सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी बाल बाल के समय समस्त उद्धव मैत्रेय विदुर के समान पानी सोतानंद दूर से आए हुए अंशिया मलावसा सावित्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली हमारी क्षेत्र की माताएं नवे मध्य देश के प्रधानमंत्री सबको बाबा गोस्वामी दास जी की श्री राम मैं सब जग जानी जो युग पगड़ी भगवान की कथा आनंद है। समुद्र है समय का भी पाता कि अपने श्रोताओं को किस सुंदर कथा के माध्यम से इस अंदर कथा को फैलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए भी भगवान का कृपा होती है। तो कल आप लोगों ने सुना कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कब जब इनको श्राप हो गया कि आज के सातवें सर काटेगा। अब ये सब कथाओं में बड़ी विचित्र बात है। हम निवेदन क्या करते हैं कि भागवत तो ठीक है पढ़ लीजिए, इसमें सभी लोग हैं। अब तो भागवत पॉकेट में जेब में रहा करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कथा के सार तक पहुंचना ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर 84 लाख ताला की ताली है। भगवान ने इस 84 अंगुल के शरीर को ही नहीं दिया। इसका बालक हो चाहे 85 वर्ष का बुजुर्ग हो, अपने अंगुल से भी होने ये भी सब जान जाए। एक बिट्टे में 12 अंगुल होते हैं। इन प्रमाणित हुआ कि 7 बिट्टे का शरीर हुआ जोड़ियों से मुक्त कराने के लिए आवाज इसी का दिया।
जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, पशुओं में और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। अगर वो अंतर पशुओं और मनुष्य में नहीं है तो पशु कहने में कोई सारी चीज विचार के लिए। पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, पशु भी लेता है, मनुष्य भी लेता है। आहार निद्रा भय मैथुन भुजा, समझते होंगे ये सारी चीज समान सामान्य में तद पशु भी नारायण पशु भी समान। धर्म से अगर वो हीन है, अच्छा ठीक है, धर्म तो सभी लोग करते हैं, कौन अधर्म करता है? कोई कहेगा हम अधर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, धर्म क्या है हमें चिंतन करना होगा। बाबा गोस्वामी दास जी के सहारे से स्पष्ट बताया कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य समान, सत्य समान। सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा कोई जानता है। जग असार में सार, इस संसार दीजिए धर्म क्या है हमें आपको मिथ्या जगत से ऐसे मानव शरीर को प्राप्त करके और जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी तब तक ठीक है। मन की शांति के लिए कथा आत्म कल्याण के लिए है और अपनी कथा हम विचार करें। परीक्षित क्या है, सुखदेव क्या है, परीक्षित का और सुखदेव जी का मिलन आपने सुना कर ठीक है। कथानक में सुन लिया, अच्छी बात है। राजा थे, सुखदेव जी दास जी के पुत्र थे, आए कथा सुनाए, कौन सी कथा सुनाए ये हमें आपको चिंतन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षित जीव है। ना हो कोई व्यक्ति डीएम सीएम जीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एक बात तो सत्य है कि मृत्यु होगी जरूर और मृत्यु का चिंतन करना चाहिए। प्रेमी श्रोताओं, मृत्यु को चिंतन करने से ही ये मन रुक सकता है। इस भय से इसी नाते कथा 3 प्रकार की बताई जाती है। महापुरुषों ने कहा कथा का रूप है रोचक, थोड़ी रोचकता प्रवेश करना चाहिए। जैसे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो आनंद में ताली बजा करके डांस करें, अच्छी बात है। और ये भी बात सत्य है कि जो भगवान की कथा में डांस कर लेगा उसको 84 लाख जोड़ियों में डांस नहीं करना पड़ेगा। और जो बेटे के शादी के डीजे में डांस करेगा उसको 84 लाख जोड़ियों से नाचने से कोई बचा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इस नाते भगवान की कथा में, भगवान की कीर्तन में रोचक कथा है। दूसरा स्तर कथा का आता है जिसका नाम भयानक है, निर्भय होए न प्रीत। और तीसरा स्थान आता है इसका नाम यथार्थ है। और ये सुखदेव ब्रह्म का स्थान है जो ब्रह्म वक्ता है। देखिए संसार में ब्रह्म वक्ता प्रबंध हो गए। और ध्यान दीजिएगा, हमने सुखदेव जी तो निकल गए और पीछे से दास जी पहुंचे। तुम्हारे सामने से निकल गया, तुमको शर्म नहीं आई और मैं बोल कहा। ध्यान दीजिएगा प्रेमी श्रोताओं, कथा सुखदेव की सार तत्व में सुनिएगा।
देवांगनाओं ने कहा कि महाराज आप हंस हैं और आपका जो बच्चा है वो परमहंस है। दासी और नाराज हो गए, तुम हम दोनों से ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, हम लोग गंवार हैं, तो फिर हमको हंस कैसे कह दिया और मेरे बच्चे सुखदेव को परमहंस कैसे कह दिया? ध्यान दीजिएगा, हंस भी कोई कमजोर नहीं होता। संत हंस पे कहानी पे परिहर बार विकार। संत जो होता है वो अभी विकारों का परित्याग करके गुण को ग्रहण करता है, लेकिन परमहंस उससे भी कुछ श्रेणी का होता है। उसकी क्रोध आता या प्रेम करने की इच्छा होती। आपको क्रोध आ गया कि आपके पुत्र सबसे पहले शरीर संरचना करने पे ब्रह्मा जी ने बनाया, इसका नाम पावर हाउस है। हाँ, ये ब्रह्म का स्थान और जीव प्रमाण। ऐसे आप समझिएगा, जैसे एक महात्मा के यहाँ एक पारसमणि की बटिया थी, ध्यान दीजिएगा, वो लोहे की डिबिया में रखी हुई थी। एक दिन चेले ने सोचा बाबा बाहर चले गए, वो पारसमणि कहाँ है? बार बार निकाला, सोचा ये असली पारसमणि होती तो ये लोहे में रखी है, सोना बना देती। गुरु जी आए, चेला ने कहा गुरु जी वो पारसमणि हो लोहे में रखे, डिबिया में रखी तो है। नहीं, वो असली नहीं है, असली होती तो लोहे को सोना बना देती है। गुरुदेव ने कहा पगले, वो सोना तब बनाएगी जब उस चिथड़ा जो लपेटा है उस चिथड़े को अलग कर दोगे। अर्थात जब तक उस मां को राम कथा Hare
तुलसी नहाए राम कथा सुनाए मातो तुलसी नहाए राम कथा सुनाए तुलसी नहाए राम कथा सुनाए तुलसी नहाए राम कथा सुनाए राम कथा
सेवा करने आती। हमको लगता है पाठक जी ऐसा कुछ जादू लगाते हैं, हमको नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दुबे जी की कुछ कला है, लगता है कि श्रोतागण आगे आगे सद्गुरु ने कृपा करके ऐसा सबक पढ़ाया, सद्गुरु ने कृपा करके ऐसा सबक पढ़ाया। कैसा? सब भेद भाव मन से, सब भेद भाव मन से, अरे अब तो निकल गया है सद्गुरु की एक नजर से। मौत का जो हुआ अब वो भी निकल गया। प्राणी को मृत्यु की याद आई, जीव को मृत्यु की याद आती है। और मृत्यु क्या है प्रेमी श्रोताओं, एक मिनट के लिए सुनिए। एक मुनि एक साल के बही खाते का हिसाब हो जाएगा। एक सेठ को एक मुनि एक साल के बही खाते का हिसाब देता है। और भारद्वाज जी हैं। शंकर जी और श्रोता कहा ये नाम कथा राम कथा सुंदर करता राम कथा सुंदर करता संशय में
आश्रम को फेल करके अच्छा एक बात सुनिएगा, कौवा कभी मीठा बोलता है जब बैठ जाए, लेकिन खुशबू कौवा है और मधुर बोल रहे। बाबा जी ने दर्शन कराया कर पूजा समय मधुर बचन भक्ति में साधक जाता है तो कौवा भी मीठा बोलने लगता है। वो आज का भूषण जी महाराज ठीक है। चाय ठंडी पीते हैं यहाँ से सबका चाय ठंडे। अच्छा हम हमारे अपने मुझे क्षमा कर प्रश्न सुनिए और एक सार्थक क्या नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो सुधर जाओगे, कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, हरि प्रेम निस चित ही तर जाओगे, हरि प्रेम निस चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन जय नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो। राम की कथा इसमें श्रवण आई कि रामचरितमानस अनुकरण ग्रंथ है। जो राम की लीला करेगा वही रास लीला में जा सकता है, नहीं तो हनुमान जी गधा को ले करके भागा देंगे। गुरु जी बड़ा सा राम जी के कीर्तन में आइए। अब तो परीक्षित जी महाराज ने भगवान गोविंद के उस सुंदर चित्र का चिंतन किया और सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया कि कथित परीक्षित जी महाराज ने कहा भगवान अगर मैं नहीं होता तो आप भी जिस समय जदा मुझे कौरव संजय जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। हमारे भारत देश में चलती नहीं है, जिसका पुत्र मारा गया है आज जो द्रौपदी कह रही है द्रौपदी ने अपने बच्चों परीक्षित महाराज उस कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज अपनी कथा का सुखदेव जी के सामने महाराज है। उस समय द्रौपदी का एक है ध्यान दीजिएगा, वहां मत कथा में व्यवधान क्यों ठीक है। उसको कन्हैया ने सोचा जब कि एक युद्ध का 18वां दिन था और पूरी गीत अच्छा बड़ी लंबी है थोड़ा सा, लेकिन हम क्या करें, इच्छाएं बहुत होती है क्योंकि युद्ध जो होता है ना ये युद्ध की बात अवश्य बताना चाहिए, बताना पड़ता है और समाज पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। मैंने देखा है कुछ लोग कहते हैं कि अरे ऊंची कथा करने पर कोई नहीं, पांडव 5 ही होते हैं, कौरव 1000 होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भलो न काठ, बुद्धिमान एक ही भलो, मूर्ख भलो न 60 हो। एक ही लड़का हो लेकिन बुद्धिमान हो और 50-60 हो तो पागल हो, क्या मतलब होता? सोरी बच्चा 12 होता
हाँ, सिंह के अकेला बच्चा होता है। इस नाते मनुष्य को चाहिए कि कभी कभी इस कथा का चिंतन करते हुए कोई एक व्यक्ति अगर हृदय में कथा को निर्धारण कर लेगा, मेरी दक्षिणा पूर्ण, क्योंकि हम कथा में कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जो भाग्य भोग में लिखा हुआ, जो भाग्य में है वो भाग कर आ जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आ करके भाग जाएगा। तो 94 में जाने लेने भागे वाली बात समस्या खड़ी हो जाती है। बातें बहुत है, ठीक है। आज कन्हैया ने देखा अर्जुन का परीक्षण, जो गीता ने संदेश किया था। युद्ध क्या है जानते हो? एक लाइन सुना देते हैं, ज़रा समझ कि हृदय मध्य कुरुक्षेत्र बना है। अब मैं नहीं कहता, आप गीता को देखिएगा। क्या ये शरीर ही वो होगा, हस्तिनापुर वाला कुरुक्षेत्र हो, लेकिन गीता का कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। गुरु कहते हैं पूर्वादेशात्मक है, पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सेनम, इसी का नाम कुरुक्षेत्र भगवान संकेत करते हैं। अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में जीवश्चासुरताम गताः। सौरभ जी ने कहा था, क्या कहा? जीव राक्षस होता जा रहा है, इसलिए कथा जीव की है। और हर जीव के दो प्रवृत्तियां, एक सुजातीय, एक विजातीय, एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति, एक सुमति, एक कुमति, एक सुनीति, एक सुरुचि। ऐसा सुना होगा ना? ध्रुव जी को काट करके भगा दिया। ध्रुव जी गए जमुना के किनारे बैठ करके, और में एक खंभा खड़ा होता है, उस खंभे के समान का प्रेमी श्रोताओं शत्रु भी मित्र दिखाई पड़ने लगता है। शत्रु भी मित्र, लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कोई गाली भी देगा बुरा नहीं लगेगा। मैं सच कहता हूँ आपसे, इस बात का मैंने अनुभव किया है। इस नाते संसार में हम उत्तान पाद का मतलब उल्टा पाद, ऊपर पैर जिसका होता है, किसका होता है? हम सब का होता है प्रेमी श्रोताओं। हम सभी उत्तान पाद हैं, और हम सब के दो पत्नियां होती है। इन्हीं दोनों पत्नियों के बीच में जैसे झगड़ा होती है ना, ऐसे जीव की स्थिति होती है। इस नाते मनुष्य को चाहिए ऐसे उत्तान पाद की कथा को सुन करके हम ऐसे गर्व कुछ दिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मुझे मेरे मालिक तूने बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। चाहिए। परीक्षित की कथा सुन करके परीक्षित की रक्षा ही नहीं करते हैं। हम सब की प्रेमी श्रोता भगवान कथा में इतने प्रवेश करते हैं कि परीक्षित जी महाराज ने तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न तमाम किया। मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल को चले गए, कितने दिन तक रहे?
पूछे तो कि अपने मामा कंस को क्यों मारे? सारी जमुना किनारे श्याम भैया चरण, जमुना किनारे श्याम भैया चरण, मधुर ध्वनि तेरो बजावे, मधुर ध्वनि तेरो बजावे, मधुर ध्वनि तेरो बजावे, मधुर ध्वनि तेरो बजावे। नाच रहे गोपी
प्रसाद भैया अभी फिर हाँ मौका मिलेगा। दोनों हाँ बच्चे अभी कोशिश करेंगे, थोड़ा मौका देंगे, थोड़ा जल्दी। प्रबल हुआ है असुरों का दल देवताओं ने निवेदन किया, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है अत्याचार, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है अत्याचार, पृथ्वीनाथ पृथ्वी पर है अत्याचार, को ब्राह्मण सब प्रशांत जी हमारे महाराजापक है, इनके पिता की कर्तव्यों से भगवान की सौभाग्य रही। आकाशवाणी हो गई, देवताओं घबराओ नहीं, वसुदेव के घर में जन्म लेकर के और मैं ऐसे पापियों का अत्याचार करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये रंग समारोह आकाशवाणी हो गई। हमारे दिव्य जी कैसी आकाशवाणी का लाल इसका काल बनने वाला है और ये कंस के प्यार से और तुरंत आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। पिछोड़ 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 दीदियाँ बच्चियाँ अपने भैया रो रो करके और जिसमें देव की कह रहे कि मैं से भैया कंस का नाम लिया, मेरे भैया। कंस ने तुरंत देवकी के रथ की बागडोर को पकड़ लिया हो। अब तो देवताओं का और माताओं का दिल बड़ा कच्चा होता है। माताओं से कह दो ये बात कोई गुप्त हो तो ज्यादा गलत नहीं किया, किसी से कहना नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये देवताओं का और युधिष्ठिर का श्राप भी है, चलिए सुनिएगा उसको बाद में। इसलिए
देवता तुरंत 2 मिनट चुप रह जाते, क्या जाता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पथि प्रग्रहणम कंसम, पथि प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवात्, अशरीरणी वाणी आकाशवाणी। पथि प्रग्रहणम कंसम प्यार होता है, ये सच है दीन दुनियों पे, प्यार होता है, ये सच है दीन दुखियों पे। तो कभी सुन भगवान का अवतार होता है, तभी संसार में भगवान का विनायक मुराद के जब जब सताए भक्त जाते हैं, विनायक मुराद के जब जब सताए भक्त जाते हैं, हृदय तो हाहाकार होता है, सच है दीन दुखियों पे। और एक लाइन सुनते चलिए और याद करके चलिए। कंस है जितने जगत में क्रूर को विचारी, सुकर्मी कंस है, अभी संहार होता है, सच है दीन। और हमारे तो हम सब मिल करके और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और प्रेम से झूमते हुए
गुब्बारा देखो गुब्बारा क्या हुआ ये ले 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 ला ला ये गुब्बारा वो ये कैमरा लगा है क्या अब दूसरा जॉब पकड़ लो पीछे से यहाँ पर तेरा भगवत पुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की गोली बना गोली घुमाई दो इन्हें घुमाई दें को आइए हम सब थोड़ा घूमेंगे परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग आकर के न्यौछावर दें, नहीं तो मजीरा बाजेगा नहीं।
मुख यजमान के छोटे सुपुत्र लेकर कमरों से बच्चा ये दादी जी की तरफ से आया, भैया की तरफ से अभी नहीं आया। पप्पू भैया जी के द्वारा दीदी जी के द्वारा 51 रुपए का सभी कलाकार मित्रों को न्यौछावर आया। भगवान कृपा करें और सुनिएगा, ये खास करके ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मांग रहे हैं, याचक क्या क्या मांग रहा है। भाव देखिए, पाँव के पैरिया देना, कमर पैरिया देना, पाँव के पैरिया देना, कमर पैरिया देना। अभी लोग न्यौछावर नहीं है देने के लिए, तो हम जा रहे हैं, प्रसाद लेके जाएंगे, ठीक है। यदि चले जाएंगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा और पाप लेकर जाएंगे, इसलिए कोई जाएगा नहीं। बैठ करके आराम से मंगल गीतों का आनंद लेंगे।
शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। तुम गृह्णामि, तुम गृह्णामि, तुम गृह्णामि। ओम देवता चंद्रदेवः नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकाल प्रवाहिता पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा श्री भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री सीताराम नमः। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो नंददासरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम विषमादिकारुण्यभावेन संवृतां परमेश्वरा संवृतां परमेश्वरी। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पंखे से बचाना, पंखे से।
उठा दो भैया, जल्दी उठा दो उसे। ना उठा दो। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी श्रोतागण डायरेक्ट भोजन करके जाएंगे। आज भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो हम जो लोग भोजन करते भगवान का प्रसाद स्वरूप खाकर ही जाए अपने घर। आना है।